हॉर्न बजा दिया। अरे भाई, मुझको तो शुगर हो गई इसी मामले को लेकर। अजान सुनकर मेरे कुत्ते भौंकते हैं। और मुझको ये सुबह जिसको फज्र कहा जाता है वो तो अजान बंद होनी चाहिए। भाई आपको मालूम है, अब तमाम अलार्म है, घड़ी है, आपको वक्त भी मालूम है कि किस वक्त फज्र की नमाज होती है, पूरा कैलेंडर छपता है। जिसको नमाज पढ़ना होगा वो मस्जिद में खुद ब खुद आ जाएगा। अजान की जरूरत क्या है? आप दूसरे की नींदें क्यों हराम करते हो अजान देकर सुबह सुबह? तो इन सारी चीजों पर अब जब बात की जाती है तो कहते हैं साहब हम अब कट्टरता की बात करते हैं, हम एंटी मुस्लिम हैं। तो भाई आप एक बात बताइए, एक मोहल्ले में करीब 200-250 मकान है जहां तक वो आवाज जाती है, और मस्जिद के अंदर मात्र 50 लोगों की जगह है। 250 परिवारों को आप जगा देते हो सुबह अजान के नाम पर, क्या वो मस्जिद में आते हैं नमाज पढ़ने? जिनको मालूम है कि हमको सुबह उठना और नमाज पढ़ने मस्जिद जाना है वो ही जाता है, लेकिन आप जगाते पूरे परिवारों को हैं। तो सबको मालूम है, लोग अलार्म लगाकर रोजा खोलते हैं, रोजा बंद करते हैं, उसमें अजानों की क्या जरूरत है? लेकिन ये तो मतलब सिर्फ यही है कि हम बताना चाहते हैं कि साहब अगर इस एरिया में मस्जिद है तो उसकी आवाज, उसकी हनक, उसकी गूंज पूरे एरिया में पता होनी चाहिए कि साहब ये यहाँ मस्जिद है और हम अजान देते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों कई दिन से वीडियो नहीं बन रही थी क्योंकि काम था कुछ, और काफ़ी दिनों से ये वसीम रिजवी हमारे इस्लाम के ऊपर कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा है और काफ़ी कुरान के बारे में कुछ बुरा भला कह रहा है और 26 आयतों को निकालने की बात कर रहा है। तो आज इस वसीम रिजवी के ऊपर कुछ हम अपना बयान करना चाहते हैं, इसीलिए हम वीडियो शूट कर रहे हैं आज भी टाइम नहीं मिला था, इसलिए हमसे रुका नहीं जा रहा। ये हमारे इस्लाम को इतना बुरा भला कह रहा है, हम चुपचाप नहीं बैठ सकते क्योंकि हमें ये आवाज़ अब उठानी पड़ेगी, नहीं तो ये कुत्ते इसी तरह हमारे इस्लाम को बुरा भला कहते रहेंगे और हम इसी तरह सोते रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये कुत्ते ये और इन्हें अभी सबक सिखाने का वक्त है। तो आज इसलिए हम इस वीडियो में सारा बयान कुछ करेंगे और हमारे हज़रत थोड़ा कुछ बताएंगे। तो उससे ऐसा आपने सुना, अगली वीडियो जो इसकी वीडियो है जो ये कह रहा है वीडियो में अपनी कि अजान से मेरे कुत्ते भौंकते हैं, तो ये डफर और जाहिल, और इसको पता नहीं ये कुछ भी भी। कह रहा था कि तकलीफ़ होती है और आप अजान देकर लोगों की नींद ख़राब करते हैं। इसको ये पता नहीं कि हमारा मकसद तो है हम अजान दे रहे हैं, पर ये इस मज़हब में ये गया है वो 24-24 घंटे अपनी जो इनकी इबादत गाह है वहाँ पर बजाते हैं, उसका कोई मकसद नहीं होता। तो दोस्तों ये जो है मंदिर में तो पूरी पूरी रात बजाते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कहते और हम किसी धर्म को, हमें हक नहीं बनता कि हम इतना बुरा भला कहें जब हमें हमें तो तकलीफ़ नहीं होती। तो तुझे क्यों तकलीफ़ होती है अजान सुनते हुए? इस डफर को तकलीफ़ जब भजन सुनता है, जब तकलीफ़ नहीं होती इसको। ये डफर है, मेंटल जाहिल है। इसको जब ये सुनता है भाषण सुनता है तो इसको तकलीफ़ नहीं होती, पर 5 मिनट की अजान में इसको तकलीफ़ होती है। इसने दीन बदल दिया। वो कहता है ना, एक वाक़या मेरे जहन से गुज़र रहा है, मैं बता दूं कि एक इमाम साहब थे मस्जिद में और वो आए और आके वज़ू करा, उन्होंने अजान पढ़ी और सो गए। वो एक कमरे कोने में जाके बैठ गए, उन्हें नींद सी आ गई, ऊँग सी। अब उस टाइम जिनकी थोड़ी सी आँख खुली तो वो बोले, उनके जो मुक्तदी थे, आए हुए थे वो नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप नमाज़ पढ़ाएं, आज कैसे बैठे हैं आप कोने में? तो वो शर्म की वजह से ना वज़ू करने गए और उन्होंने ऐसी नमाज़ पढ़ा दी। फिर दूसरा दिन वो खुद आप जान के आके वज़ू करके और अज़ान पढ़ के और सो गए, तो उन्होंने फिर नमाज़ पढ़ा दी ऐसे ही। फिर तीसरे दिन मतलब कोई गंदी चीज़ या गिलासत उनके बदन पर आई और वो नापाक हो गए, और नापाकी की हालत में उन्होंने नमाज़ पढ़ा दी और ये सोच रहे थे कि कोई ना कोई अज़ाब अल्लाह भेजेगा क्योंकि मैंने बिना वज़ू की नमाज़ पढ़ाई है, और फिर मैंने आप जान कर पढ़ा दी दूसरे दिन में, तो कोई ना कोई अज़ाब मेरे ऊपर अल्लाह ताला भेजेगा।
इन्होंने फिर नापाकी की हालत में नमाज़ पढ़ाई, तो फिर ये भी ये सोच रहे थे कि हाँ कोई ना कोई अज़ाब अल्लाह ताला हमारे ऊपर भेजेगा कि मैंने बिना नापाकी की हालत में वज़ू और बिना वज़ू के नमाज़ पढ़ा दी। पर इसी सोच में थे और कोई अज़ाब नहीं आया, तो ये सोचने लगे कोई अल्लाह ताला की मतलब ये नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को समझ लगे कोई है ही नहीं, इस दीन में कुछ ही नहीं है, ये कहने लगे और ये सोचने लगे अपने अंदर अंदर, और इन्होंने दीन से ही रुख फेर दिया अपना, और ये गैर मज़हब दूसरे दीन में चले गए। अब जब गांव के लोगों को पता चला तो वो उनके पास गए और पूछने लगे कि क्या बात हुई इमाम साहब, क्या आपने दीन क्यों छोड़ दिया? तो वो ये कहने लगे कि मैंने बिना वज़ू के नमाज़ पढ़ाई, कोई अज़ाब नहीं आया। मैंने आप जान के बिना वज़ू के नमाज़ पढ़ाई, फिर भी कोई अज़ाब नहीं आया। नापाकी की हालत में नमाज़ पढ़ाई, फिर भी कोई अज़ाब नहीं आया। तो मतलब वो ये बात सोचने लगे कि कोई तुम्हारे दीन में कोई है ही नहीं, मतलब दीन है ही नहीं, मतलब इसमें खुदा का नाबेद करने लगे कि नाउज़ुबिल्लाह खुदा है ही नहीं, ये मतलब उनके दिल में ये आया, और ये कहने लगे कोई अज़ाब ही नहीं आया। तो ये मुसलमानों की हकीकत और उनका ये देखो कि हाँ उन्होंने क्या जवाब में दिया, जवाब क्या कहा, बोले इससे बड़ी और क्या अज़ाब आ सकता है तेरे ऊपर कि तुझे अल्लाह ताला ने दीन से ही खारिज कर दिया। तो यही टॉपिक ये टॉपिक इसका है, मतलब ये क्या नाम है इसका, वसीम रिजवी। यही टॉपिक मुझे इसका लग रहा है, और ये ऐसा ही है, खबीस जाहिल बदबख्त, ये ऐसा ही है, और ये बुरा इसलिए कह रहा है क्योंकि ये दूसरे मजहब में पहुंच गया है। ये भी इसे ये पता नहीं है आयतों को निकालने की बात कर रहा था, और अल्लाह ताला ने इसे दीन से निकाल दिया। क्योंकि जब जिसको जो मानता ही नहीं है ना, अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह फेंकता है कि वो बस उठ नहीं पाता है। अब ज़िंदगी भर के लिए जलील ख्वार हो गया है। आप सोच सकते हैं और हैरान हो सकते हैं कि हाँ ये क्या वाक़या मैंने सुनाया है आपको, इससे इबरत हासिल कर सकते हैं। हाँ ऐसा आपको भी नहीं सोचना चाहिए, और इसने सोचा है, मैंने एक बात बताया इसके टॉपिक के ऊपर कि हाँ ये किस मज़हब से और किस तरह के इसके दिल में क्या आया। तो दोस्तों आप इससे ख़तरनाक अज़ाब क्या हो सकता है, ये दीन से निकल गया। दीन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तो ये दीन से निकल गया। और ये कह रहा है कि अज़ानों पर पाबंदी है, अज़ान मुझे शुगर हो गई अज़ान सुन के, मुझे खुद शुगर हो गई। इसे जाहिल को ये पता नहीं कि हम तो रीज़न है हमारा कि हम अज़ान कह रहे हैं, और इसका जब ये भजन करते हैं मंदिरों में, ये करते हैं वो करते हैं, तो इनका तो कोई रीज़न नहीं होता। जब इसको शुगर नहीं होती, जब इसको कोई चीज़ नहीं होती, जब इसकी बीमारी नहीं बढ़ती, जब इसके कुत्ते नहीं भौंकते, ये जाहिल है, डफर है, ये खुद भौंकता है अज़ान के टाइम। कुत्ते तो भौंकते हैं जो अज़ान के टाइम भौंकते हैं, कुत्ते होते हैं वो जो अज़ान के टाइम भौंकते हैं, ये खुद कुत्ता है। ये सबसे बड़ों से बड़ा कुत्ता है, ये जो शैतान नहीं, उनका शैतानों का अब्बा है, जाहिल है, डफर मेंटल, यही है सबसे बड़ा। सबको चाहिए कि ये कुत्ते भौंकते रहें और हम अपने दीन को आगे बढ़ाएं, और ये जितने भी भौंके हम इतना दीन में अंदर घुसते चले आए, और 5 वक्त नमाज पढ़ें ताकि ये कुत्ते भौंकते रहें ऐसे ही, और हम अपने दीन को आगे बढ़ाएं। इसीलिए दोस्तों हम सबको अब एकता होना होगा और इत्तेहाद पैदा करना होगा, आपस में जुड़ना होगा और एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। क्योंकि अब आप आवाज़ नहीं उठा पाएंगे तो फिर कब उठाएंगे? ये आप अगर सोते रहे तो आप सोते ही रह जाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि उठें और अपनी सबको, दुनिया को दिखाएं कि हाँ हम जाग चुके हैं। हम मुसलमान को उठना होगा। और मैं इससे कहता हूँ, नाम क्या बोलता है इसका, मुझे नाम ज़हन से निकल रहा है, वसीम रिजवी। ये इसको मालूम नहीं है कि किसी ने क्या खूब कहा था कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर सकता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर सकता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर सकता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर सकता है। और वसीम रिजवी सुन, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न कर, वक्त इंसान को नीलाम भी कर सकता है। 26 आयत तो दूर, ये एक नुक्ता भी नहीं निकाल सकते। बात है। और दोस्तों ये हमें चाहिए कि हम कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें और इन्हें दिखाएं कि तुम जितना हमें दूर करोगे हम इतना ही दीन से जुड़ते चले जाएंगे। दोस्तों शैतान को तकलीफ़ होती है कुरान से, जो शैतान है उनको तकलीफ़ होती है, मुसलमान भाई को तकलीफ़ नहीं होती कुरान से। ये वसीम रिजवी ज़्यादा भोगता है कि कुरान को की आयतें निकाल दी जाएँ, तो जब जो शैतान होता है ना उसको तकलीफ़ होती है कुरान से। तकलीफ होती है जी।
उसको ही तकलीफ़ होती है जो शैतान होता है, और मतलब जो बड़ा शैतान होता है उसको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मतलब इस्लामी भाइयों को तकलीफ़ नहीं होती कुरान से। तो मैं कह दूँ तो मेरे ज़बान पे एक शेर आ रहा है कि न मिटा है न मिटेगा कभी कुरान, न मिटा है न मिटेगा कभी कुरान, मिट गए मिट जाएंगे कुरान को मिटाने वाले। हाँ, वाह। मिट गए मिट जाएंगे कुरान को मिटाने वाले। तो दोस्तों आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम की एक प्लेटफार्म पर आएँ, और आपको चाहिए कि यही वजह है कि ये लोग जो कुत्ते भौंक रहे हैं, यही वजह है कि हम अलग थलग हैं। ये चाहिए आपको कि आप एक प्लेटफार्म पर आएँ, और आपको चाहिए कि हम बिल्कुल एकता हो जाएं। सभी इस्लामी भाइयों को चाहिए कि सब हम एकता हो जाएं। वजह यही है कि दूसरे दुश्मन जो लोग होते हैं, जो शैतान हैं, इस्लाम के ऊपर भौंकते हैं, वजह यही है कि हम अलग अलग हैं। तो दोस्तों आपको चाहिए कि आप एक प्लेटफार्म पर आएँ, और आपको ये भी चाहिए कि आप आपस में मोहब्बत से और भाईचारे से रहें। तो दोस्तों आपका और सबका यही नारा होना चाहिए कि हंस हंस के हर एक कर्ब के आलम में जिएंगे। यान भाई हंस हंस के हर एक के कर्ब के आलम में जिएंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा ना करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा ना करेंगे। और दोस्तों आज ये हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हम दीन से दूर हो गए हैं बिल्कुल। हमें अजान होती है, हमें कुछ फिक्र नहीं होती है, और हर वक्त उसमें कारोबार में लगे रहते हैं। ये नहीं कि 5 मिनट का वक्त निकालना नमाज़ पढ़ लें। दीन से आज दूर हो चुके हैं बिल्कुल। और अगर हम सबको मजबूत होना है तो दीन की तरफ आना होगा। और पहले यही वजह थी कि सब जितने भी दुश्मन थे मिट गए, क्योंकि सब जितने भी पहले हमारे बुजुर्ग थे वो दीन से बिल्कुल जुड़े हुए थे, और आज बिल्कुल इंसान दीन से दूर है आज का मुसलमान। इसीलिए तो आज ये कुत्ते हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। यही वजह है। अगर हम मजबूत हो जाएं, अगर हम में इत्तेहाद पैदा हो जाए, ये कुत्ते हमारे ऊपर उंगली तो क्या कुछ नजर भी नहीं उठा सकते, और हक बात है, हलक से हमारे ऊपर निकाल भी नहीं सकते जी। और कुरान को इन्होंने आज इतना बुरा कह दिया, क्योंकि आज हम दीन से बिल्कुल दूर हैं, और हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे दीन को कोई कुछ कह रहा है या नहीं। हम घर में आराम से लेटे हैं और कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि, और हमें इसलिए हमें यहाँ दुनिया में आने का कुछ अफसोस होना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला को हम ऊपर जाकर क्या मुँह दिखाएंगे। यही कि कुत्ते हमारे कुरान को ऊपर उंगलियां उठाते रहे और हम सुनते रहे घर में बैठे हुए। लेकिन आपको जागना है। जब तक हम ऐसे ही लेट रहेंगे, ये कुत्ते ऐसे ही उठाते रहेंगे, और हमें अब सबको एक जुट आपस में इत्तेहाद पैदा करना है, क्योंकि ये इस टाइम ये वक्त इत्तेहाद पैदा करने का है। और अब आज इसी वक्त से हम सबको दीन की तरफ जाना है और 5 वक्त नमाज पढ़ें, ताकि हमारा अल्लाह ताला राज़ी हो और इन जैसे कुत्तों को नेस्तो नाबूद कर दे। तो दोस्तों अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उन कुत्तों तक भी पहुंचनी चाहिए ये वीडियो। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन घंटा भी दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम।